बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं एलडीए का शहर में नई एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट लाने का फैसला। अरफा करीम सेंटर से नाले के साथ पाइन एवेन्यू रावण तक एक्सप्रेस वे बनेगी। नए रूट से सेंट्रल लाहौर से जनूबी लाहौर जाने वालों को बड़ी आसानी मैसर आएगी। एलडीए ने मंसूबे का पीसी1 तैयार कर लिया है। वासा से मंसूबे का एनओसी भी मांग लिया। मंसूबे की लागत का तखमीना 9 अरब से जायद लगाया गया है। नया रूट फेरोजपुर रोड को अरफा करीम के साथ साथ मौलाना शौकत अली रोड तापाइन एवेन्यू राविन रोड तक जाएगा। चीफ इंजीनियर एलडीए का कहना है कि मंसूबा इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ट्रैफिक के लिए एक नया मुफीद रूट होगा। इस कॉरिडोर को हम लेके जाएंगे राविन रोड तक। ये नाले के ऊपर चलेगा। ये हमारा जो मास्टर प्लान है उसमें जितने हमारे ये वाटरवेज थे, जो स्टॉर्म वाटरवेज थे, जिसमें सलज वाटरवेज बने हुए हैं, इन तमाम को हमने ट्रैफिक कॉरिडोर में कन्वर्ट करना है। इसको हमने टैप करना है और इससे ट्रैफिक ईज हो। चीफ इंजीनियर का कहना है कि मंसूबे का पहला फेज अरफा से मौलाना शौकत अली रोड तक होगा, जबकि अरफा करीम से राविन पाइन एवेन्यू तक टोपोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कराया जा चुका है। अब हम फिरोजपुर रोड को मौलाना शौकत अली रोड से कनेक्ट करेंगे फेज 1 में और इसको कवर करेंगे। 3+3 लेन ये भी बनेंगी, तो ये दोनों जो मेजर कॉरिडोर हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मंसूबा शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मुआविन साबित होगा। 3 लेन ड्यूल कैरिज वे मंसूबे एलओएस की तरह शानदार प्रोजेक्ट होगा। मंसूबे का पीसी1 तैयार चंद रोज में मंजूरी के लिए पीएनडी में पेश किया जाएगा। कैमरामैन सैयद महराज के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। आसमानी नज़ारों के शौकीन अफराद हो जाएं तैयार। रवां साल का पहला सुपरमून आज दिखाई देगा। सुपरमून 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपरमून जमीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा। रवां बरस नवंबर में साल का सबसे रोशन सुपरमून मुतवक्के है। रवां साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मज़ीद 2 सुपरमून्स नजर आएंगे। आपको आगाह करें कि आसमानी नज़ारों के शौकीन अफराद तैयार हो जाएं, क्योंकि रवां साल का पहला सुपरमून आज दिखाई देने जा रहा है। सुपरमून 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपरमून जमीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा। रवां बरस नवंबर में साल का सबसे रोशन सुपरमून भी मुतवक्के है। इसके साथ साथ रवां साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को भी मजीद 2 सुपरमून्स नजर आने जा रहे हैं। तो रवां साल का पहला सुपरमून आज दिखाई देगा। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रवां साल का पहला सुपरमून आज रात अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर नमूदार होगा और इसी हवाले से अगर आपको बताते चलें तो ये साल का पहला सुपरमून है जो दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी इसका नज़ारा किया जा सकेगा। सुपरमून 8:47 पर जाहिर होगा और इसका नज़ारा जो है वो तुलुए आफ्ताब तक जो है वो किया जा सकेगा। सुपरमून इस वक्त जो है वो जमीन से 3,61,457 किलोमीटर के फासले पर होगा और सुपरमून इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये आम चांद से 13% ज्यादा रोशन और 6.6% बड़ा नजर आएगा। सुपरमून के वक्त जो है वो चांद जो है वो मशरिक में सूरज ग्रुप होने के कुछ देर बाद तुलू होगा और मगरिब में तुले आफ्ताब से कबल ये ग्रुप हो जाएगा। सुपरमून के करीब ये भी कहा जा रहा है कि सारा जहल भी दिखाई दिया जा सकेगा और माहिरीन फल्कियात ये कह रहे हैं कि ये कुदरती मंजर आज रात एक दिलकश और नायाब नज़ारा आसमान पर पेश करेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस साल जो है वो 2 मजीद सुपरमून जो है वो जाहिर होने के इम्कानात जो है वो बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि साल का सबसे ज्यादा रोशन सुपरमून जो है वो 5 नवंबर को जाहिर होगा, जबकि इसी के साथ साथ 5 दिसंबर को मजीद एक सुपरमून जो है उसका नज़ारा किया जा सकेगा। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि खस्ता हाल चंद्राय रोड और नाके सीवरेज निज़ाम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। खराब सड़क नाके सीवरेज निज़ाम की वजह से शहरियों का पैदल गुजरना मुहाल हो गया है। सीवरेज पानी, गंदगी और बदबू के बायस बीमारियां फैल रही हैं। खस्ता हाल सड़क के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। मौजूद हूँ चंद्राय रोड पर, जो कि इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है। जगह जगह शगाफ हो या जमा पानी, तमाम तर चीज़ें जो है वो राहगीरों के लिए वो बाले जान बन चुकी हैं। बल्कि अहले इलाका भी जो है वो एक अरसे से यहाँ पर अज़ियत की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि चंद माह कबल शुरू होने वाला यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो अब तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचा गया और उसके साथ साथ यहाँ से गुजरने में इस कदर दुश्वारी होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हादसात होना मामूल बन चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले हादसा जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है। उनका कहना है ये भी है
कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इस सड़क को बनवाया जाए। इस सड़क के हवाले से जो है वो बेहतर तौर पर इक़दामात जो है वो किए जाएँ, यहाँ पर जो शगाफ है उनको पूरा किया जाए, सड़क को जो है वो दोबारा से तामीर करवाया जाए और तरक्याती कामों को जल्द से जल्द जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। उनका मज़ीद ये कहना है कि अगर यूं ही जो है वो सड़क की हालत रही, तो अगर ये मेन रोड की यूं ही हालत रही जिस पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों गाड़ियां जो है वो गुजरती हैं और उनका गुजरना महाल रहता है, तो हादसा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होते चले जाएंगे और यूं जो है वो राहगीर और अहले इलाका जो है वो इंतज़ामिया से सख्त शिकायत करने पर मजबूर होंगे, जो कि अभी भी हैं। इससे उनका कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो होश के नाखून ले और यहाँ पर तमाम तर सड़क को असर नो जो है वो तामीर करवाएं, ताकि मामला जो है वो बेहतर हो सके और उनका सफ़र बाकायदा जो है वो जारी रह सके और वो मामूल के मुताबिक अपने आमद रफ्त जो है वो यहाँ पर जारी रख सकें। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर माथरे मिलत रोड पर मौजूद मेहदी पार्क से बहाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट घास और पौधे न होने से पार्क की खूबसूरती मान पड़ने लगी है। पार्क के अंदर और अतराफ गंदगी के बायस ताफुन फैल रहा है। पार्क की बदहाली के बायस बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं, जबकि बच्चे कहते हैं कि पार्क में गंदगी और धूल मट्टी के बायस खेल नहीं सकते। क्या सूरत हाल है इस पार्क की, बताएंगी आतिया नाज। जी आतिया। पार्क्स की सूरत हाल अबतर है। मौजूद हैं हम मादरे मिलत रोड से मुत्तसिल पार्क जिसका नाम मेहदी पार्क है, उसकी सूरत हाल भी काफ़ी अरसे से ख़राब है। गुज़श्ता 2 साल से तो हम इसको देख रहे हैं कि ना ही इसके अतराफ़ में हिफाजती जंगले हैं, ना बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले हैं, ना ही इसके अंदर जो है वो घास लगी हुई है, पौधों की केयर नहीं है, गंदगी खलाजत के ढेर हैं। ज़रा इलाके के बच्चों से बात करते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपके पास यही पार्क है, क्या कहेंगे इसकी कंडीशन के हवाले से? वो हमारे पार्क में ना झूले हैं, हम लोग हमारी मम्मा मना करती हैं कि गर्मी में खेलना है, पार्क में नहीं जाना, वहाँ पे बहुत गंदगी है तो मच्छर काट जाते हैं इस वजह से। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हमारे पार्क में गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा डेंगू वगैरह फैले, इसलिए मम्मा मना करती हैं कि गली में खेलना, पार्क में बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, और आप? और जब भी बारिश होती है वह हमारे पार्क में पानी भर जाता है। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा माहौल जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खेल कूद की सरगर्मियों के लिए इसी तरह के पार्क्स होते हैं। अगर इसमें झूले लग जाएं तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी सरगर्मियों को जारी रख सकेंगे। और इनका ये कहना है कि वालिदैन मना करते हैं क्योंकि गंदगी है, मच्छरों की अफजाइश है, डेंगू मर्ज़ फैलने का ख़दशा है, तो इसी वजह से बच्चे ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा खूबसूरत पार्क दिया जाए, झूले लगे होने चाहिए ताकि वो अपनी सरगर्मियों को जारी रख सकें। आतिया नाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पतंगबाज सजना के लिए बड़ी खबर है। पतंगबाजी की इजाजत होगी या नहीं? पतंगबाजी की इजाजत किन शराइत पर दी जाएगी? महकमा दाखिला पंजाब में बसंत मनाने पर मुशावरत हुई। होम सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। बोले पतंगबाजी के बगैर भी बसंत मनाने पर गौर किया गया। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, बसंत मनाने की इजाजत देने और महफूज पतंगबाजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पतंगबाजी की इजाजत किन शराइत पर दी जाएगी या पतंगबाजी के बगैर भी बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा, सब पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि पतंगबाजी की इजाजत किन शराइत पर दी जाए, इसका जायजा लिया जा रहा है। होम सेक्रेटरी पंजाब का मजीद कहना है कि पतंगबाजी के बगैर भी बसंत का त्यौहार मनाने पर गौर किया जा रहा है। इस दिन को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जा सकता है जिसमें खूनी डोर और पतंगबाजी ना हो। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेकर इसे मनाने की इजाजत देने का फैसला होगा। वाज़ेह रहे कि लाहौर के तारीखी मौसमी त्यौहार पर मुसलसल पाबंदी के बाद हुकूमत ने लाहौरियों को बसंत मनाने की इजाजत देने पर गौर शुरू कर दिया है। यहाँ आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन PIA के तैयारों के साथ परिंदे टकराने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता साल के निस्बत इस साल 2025 के पहले 9 माह में हादसात में इजाफा हुआ। PIA शोबा सेफ्टी मैनेजमेंट ने रिपोर्ट मुरतब कर ली है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारों के साथ परिंदे टकराने के वाक़यात में पिछला साल 2024 की निस्बत इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा नजर आ रहा है। PIA सुबह सेफ्टी मैनेजमेंट जो रिपोर्ट रखती है उसके मुताबिक रवां साल 9 माह के दौरान PIA तैयारों के साथ परिंदे टकराने के 90 जो वाक़यात हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जब गुज़श्ता माह सितंबर के अंदर 19 वाक़यात है वो रिकॉर्ड किए गए। सबसे ज़्यादा जो है मजमूई तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के 16 हादसात हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 15, मुल्तान एयरपोर्ट पर 13, कराची एयरपोर्ट पर 9 वाक़यात हैं वो रिकॉर्ड किए गए, जबकि जद्दा और तमाम एयरपोर्ट पर 2-2, मदीना, शारजा, अबूधाबी, बहरीन, कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर 1-1 वाक़या है वो रिकॉर्ड किया गया है। हर साल में सबसे ज्यादा जो 68 एयरबस A320 तैयारे हैं वो मुतासर हुए हैं। तो के साल 2024 के पहले 9 माह में 83 हादसा वो रिकॉर्ड किए गए थे और इस साल
2025 के पहले 9 माह के दौरान 90 हादसात हैं वो PIA के परिंदों के साथ चलाने के वाकयात हैं वो रिपोर्ट की गई, जिनमें लाहौर एयरपोर्ट जो है उसमें सर फहरिस्त है। वहाँ पर 16 जो वाकयात हैं वो रिपोर्ट किए गए। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में पहली बार गंगाराम अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ड्राइव का इफ्तिताह किया गया। सुलेमान शहबाज की अहलिया ज़ैनब सलमान ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वर्दा अशरफ, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर शख्सियात शरीक थीं। तकरीब में चेयरपर्सन मेडिसिन डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर, चेयरपर्सन रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर माजिबीन मसूद और दीगर माहिरीन सेहत ने भी शिरकत की। ज़ैनब सलमान ने वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक, मेमोग्राफी रूम, प्राइवेट रूम्स और मेडिकल वार्ड्स का दौरा किया और अस्पताल में फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात को सराहा। मेहमान खसूसी ज़ैनब सलमान ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि फातिमा जिन्ना और गंगाराम अस्पताल में सेहत के शोबे में इतना शानदार काम हो रहा है। मेरी तमाम खवातीन से अपील है कि अपने बच्चों और खानदान की खातिर यहाँ से फ्री स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। माशाल्लाह फातिमा जिन्ना में इतना अच्छा काम हो रहा है और मैं औरतों को ये रिक्वेस्ट भी करूँगी और मेरी सजेशन और एडवाइस भी है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। यहाँ स्क्रीनिंग फ्री है तो प्लीज़ ज़रूर आएँ, अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की खातिर आएँ और ये स्क्रीनिंग ज़रूर कराएँ बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वर्दा अशरफ ने कहा कि अहम शख्सियात की शिरकत का मकसद समाजी तासुर को खत्म करना और खवातीन को स्क्रीनिंग की अहमियत से आगाह करना है। हमने एक स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू की है, इसका लॉन्च आज ज़ैनब सुलेमान साहिबा ने शुरू किया और अब हम इस महीने हमारी कोशिश ये होगी कि प्रोमिनेंट लोग आएँ जिनकी सोशल स्टैंडिंग हो और वो ये हमारे पास आके मैमो कराएं ताकि अवेयरनेस ये फैले कि सरकार की तरफ से बेहतरीन मशीनरी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं स्क्रीनिंग मैमो के लिए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि इस मुहिम का मकसद अवाम में आगाही फैलाना है ताकि ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस मुमकिन हो सके। गंगाराम हॉस्पिटल और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये करंट पंजाब गवर्नमेंट की ये ब्लेसिंग है। ऑल दी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट और यहाँ पे जो दुखी इंसानियत है उनकी खिदमत की जा रही है। अपनी ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए दे कैन कम हेयर और जब भी कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ऐसे कि बिल्कुल ये इसका क्योर हो जाएगा। चेयरपर्सन रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर माजिबीन मसूद ने कहा कि बरवक्त तशखीस से कैंसर का इलाज मुमकिन है। ये ड्राइव का इनेकाद करने का मकसद ही है कि ब्रेस्ट कैंसर जब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, लाइक स्टेज 1 और 2, जिसमें मरीज़ को कोई शिकायत नहीं होती, तो इसका 100% इलाज मुमकिन है। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने ज़ैनब सलमान को फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट की तारीख, मंसूबों और जारी प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मुहिम के मौके पर केक भी काटा गया, जबकि मेहमान खुसूसी ज़ैनब सलमान को सवीनियर और किताबों का तोहफा पेश किया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ समरा फातिमा, सिटी 42। पंजाब में सफाई और तरक्की का इनकलाब ख्वाब हकीकत बन गया। मरीम नवाज का सुथरा पंजाब वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही सफाई का निज़ाम खत्म हो गया। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर तरफ गंदगी के ढेर थे, गोगी और पिंकी के दौर में सिर्फ तबाही हुई। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरीम नवाज ने नई मशीनरी की चाबी चीफ सेक्रेटरी को दी, LWMC एहलकारों की वर्दी भी पहन रखी थी। तो पंजाब में सफाई और तरक्की का इनकलाब ख्वाब हकीकत बन गया। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब करते क्या कहना था, आप भी सुनिए। किसी मिनिस्टर्स, किसी MNA MPA से बात नहीं करी, आज मैं अपने सुथरा पंजाब के वॉरियर्स और हीरोज से बात कर रही हूँ। ये वो वर्दी है जिसने पंजाब के चप्पे चप्पे को, अपनी धरती के चप्पे चप्पे को साफ किया। और मुझे कुछ ऐसे विजुअल्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। जब सैलाब आया तो जाहिर है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काम किया, पुलिस ने काम किया, सिविल डिफेंस ने काम किया, रेस्क्यू 1122 ने काम किया, कमिश्नर्स ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने काम किया, कैबिनेट मेंबर्स ने काम किया। लेकिन सुथरा पंजाब का जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उन्होंने भी अपना पूरा हिस्सा डालते हुए, जिस तरह सैलाब ज़्यादा इलाकों में जिस तरह उन्होंने इवैक्यूएशन में हिस्सा लिया, जिस तरह उन्होंने रेस्क्यू में हिस्सा लिया, और एक जगह वो कभी मुझे वो सीन नहीं भूलता, सैलाब आ रहा था और वो बंद टूट रहा था तो सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने वो जो इंसानी बंद बनाया हुआ था और पानी को रोका हुआ था ताकि पानी जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे, महफूज मकामात तक पहुंचा रहे थे। ये सुथरा पंजाब का काम नहीं था। लेकिन सुथरा पंजाब ने जिस तरह मेरी टीम बनकर पंजाब हुकूमत के साथ यूं मुट्ठी बनकर जिस तरह सुथरा पंजाब ने काम किया, और आप जानते हो
کہ جہاں جہاں سے سیلاب کا پانی اتر گیا گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتائیں کہ راوٹ میں سیلاب متاثرین میں فلڈ ریلیف پیکج تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. چرچ آف پاکستان میں تقریب کا انعقاد. 100 سے زیادہ متاثرین کو ریلیف پیکج دیا گیا. تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان نے خصوصی شرکت کی. چیئرمین رویت احلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد بھی تقریب میں شریک ہوئے. چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مختوم سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں. مسلم اور کرسچن کمیونٹی میں بلا امتیاز ریلیف پیکج تقسیم کیا گیا. گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا. مزید کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے میرٹ پر سروے ہوگا. گورنر کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے. بہت سارے علاقے جو ہیں وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, لوگ مشکل میں ہیں, اور ایسے ڈاکٹر فولی نے یہاں پہ کہا, بڑی زبردست بات کی کہ سیلاب جو آیا تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, یہ کرسچن ہے, یا یہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک مشکل آئی اور بہت سارے علاقے جو ہے وہ اس پانی میں ڈوب گئے. آج کا یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب نے انٹر فیتھ ہارمونی کا ایک بہت زبردست مظاہرہ کیا کہ یہاں پہ کرسچن اور مسلمان سب کو بلا کر جو ان سے ہو سکتا تھا ایک سپورٹ کی صورت جو ہے وہ مہیا کی. اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں اور گراس روٹ لیول سے آیا ہوں, اور جو سچی بات ہے وہ نہ کروں تو مجھے ایمانداری سے اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اس میں شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت سارے ہمارے ادارے گفتگو آپ نے سنی. آپ کو بتائیں کہ مرکزی چیئرمین ایپٹما کامران ارشد اور چیئرمین پنجاب اسد شفیع کی پریس کانفرنس. ایپٹما قائدین نے نہ جلا کر شرائع سود خطے میں دیگر ممالک کے برابر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. مرکزی چیئرمین ایپٹما کامران ارشد اور چیئرمین پنجاب اسد شفیع نے پریس کانفرنس کی. کامران ارشد نے کہا کہ ہماری صنعتیں بند ہوتی جا رہی ہیں, پیداواری لاگت زیادہ ہے, ہم حکومت سے سبسڈی نہیں ریجن کا شرح سود اور انرجی لاگت مانگتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری EFS کے خلاف جنگ بالکل ٹھیک تھی. بجلی کا ریٹ 34 روپے تک چلا گیا, گیس بھی مہنگی کر دی گئی, شرح سود 7 سے 8% ہونی چاہیے اور وہ 11 پر ہے. ہم کسی قسم کی حکومت وقت سے نہ سبسڈی مانگ رہے ہیں. سبسڈی کا لفظ 5 سال پہلے ختم ہو گیا تھا یا 3.5 سال پہلے, لیکن ہم صرف برابر کی بجلی, برابر کا انٹرسٹ ریٹ, برابر کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مانگ رہے ہیں. اگر یہ نہیں ملتی تو ایکسپورٹ گر رہی ہیں اینڈ مزید گرتی جائیں گی. FBR کا ٹیکس شارٹ فال پہلے 3 مہینوں کا 199 ارب ہے. چیئرمین پنجاب اسد شفیع بولے کہ پڑوسی ممالک میں 4 سے 8 تک شرح سود ہے. انہوں نے کہا کہ اگست ستمبر میں ایکسپورٹ مزید کم ہوئی ہے. FBR کی ہراسمنٹ سے صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے. چیئرمین ایپٹما پنجاب اسد شفیع نے کہا کہ پیداواری لاگت کم کرنے سے ہی معاملات درست ہوں گے. ہم سالانہ $5 بلین کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. پوری دنیا کی اکنامک ٹرمز جو ہیں وہ ریسیٹ کر دیے ہیں امریکی پریزیڈنٹ نے. آج کے دن وہ دن ہے کہ جہاں پہ سارے ممالک دنیا کے آپس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ لڑ رہے ہیں اور اپنی کاسٹیں کم کر کے امریکہ کو سپلائی دینے کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں. آج ہم اگر اس موقع کا فائدہ اٹھائیں تو آج ہماری صنعت کے پاس $5 بلین کا آج کے دن وی ہیو دا را مٹیریلز کہ ہم $5 بلین سے اپنی ایکسپورٹ انکریز کر سکیں, اور یہ آج سے ہی کر سکتے ہیں. سو اگر ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اپنے بزنسز کی کاسٹ آف پروڈکشن کسی طرح کم کر دیں, جو کہ بجلی کی مد میں ہی پرائمریلی اور انٹرسٹ کی مد میں ہو, تو آج سے ہم اپنی ایکسپورٹ جو ہے $5 بلین سالانہ بڑھا سکتے ہیں. ایپٹما قائدین نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے زرعی ایمرجنسی ہی نہیں بلکہ صنعتی ایمرجنسی بھی لگائی جائے. ہماری معیشت ICU میں تھی اور اب جنرل وارڈ میں ہے. ہمیں معیشت کو بہتر بنانا ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. انسپکٹر عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب ہوئی. آج عثمان انور نے پروموٹ ہونے والے 61 افسران کو انسپکٹر عہدے کے رینک لگائے. بہاولپور ریجن کے 31, ملتان ریجن کے 30 پولیس افسران کو پروموشن رینک لگائے گئے. پروموٹ ہونے والے افسران کے والدین, بچوں, اہل خانہ کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ بین الصوبائی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملوں, لا اینڈ آرڈر صورتحال کے پیش نظر پولیس چیلنجز میں اضافہ ہوا.
पंजाब यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए तमाम बैनुल-अक़वामी कॉटन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बैनुल-अक़वामी कॉटन कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली थे। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन एग्रीप्रेन्योरशिप अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डॉक्टर उसामा रईस, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर कोसर अब्दुल्ला मलिक, डायरेक्टर कैंप डॉक्टर मौसूर रहमान, तुर्की, अज़रबैजान, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से आए साइंसदानों, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से मुहक्किकीन, स्कॉलर्स ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर की दीवारें हमेशा से शहर की पहचान रही हैं। दीवारें कभी ये तारीख बयान करती हैं और कभी सियासत का रंग दिखाती हैं, लेकिन आज ये दीवारें ज़्यादातर वॉल चॉकिंग की ज़द में आ गई हैं। लाहौर की दीवारें बोलती हैं, लेकिन ये जुबान सियासत, इश्तिहारात और अवामी ऐलानात की जुबान है। वॉल चॉकिंग ने शहर का हुस्न तो गहना दिया है, मगर साथ ही ये अवामी रुझानात का आईना भी है। सियासत के साथ साथ वॉल चॉकिंग रोजगार और तोहम प्रस्ती का जरिया भी है। शहरियों का कहना है कि जहाँ देखो वॉल चॉकिंग है। लगता है दीवारें शहर की शनाख्त नहीं बल्कि इश्तिहार का बोर्ड हैं। कॉलेज की दीवार है, इस पे भी दीवार कम और इश्तिहार ज्यादा लगे हुए हैं। इश्तिहार सारी खूबसूरती को खराब करते हैं। एक बिल्डिंग का डिजाइन है, सारी खूबसूरती है जो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इन इश्तिहारों की वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खूबसूरती किसी चीज़ की उसको मेंटेन रहने देना चाहिए। लाहौर एक हिस्टोरिकल और कल्चरल शहर है, इसके बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिनकी अपनी खूबसूरती है। कई दहाइयों पुरानी वॉल चॉकिंग आज भी दीवारों पर मांद पड़ी दिखाई देती है, जैसे ये शहर की खामोश तारीख हो। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी के कवानीन तो हैं, लेकिन लाहौर की दीवारें आज भी बोल रही हैं। शायद इस शहर की शनाख्त अब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि नारे और इश्तिहार भी हैं। शहरियों का कहना है कि पहले वॉल चॉकिंग ज्यादातर सियासी होती थी, अब तो हर दूसरा शख्स अपनी कमाई के लिए दीवार इस्तेमाल कर रहा है। हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इस पे ऐसे इश्तिहार लगाना, ये वैसे ही इसको जो है ना बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे ये देखें ना, गवर्नमेंट ने कुछ किया होता है कि कुछ स्ट्रीट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, या कुछ जैसे आप ब्रांडिंग लगाते हैं या कुछ भी, तो ये इसके लिए भी एक मखसूस उनको करना चाहिए कि ये एरियाज हैं, इस जगह आप लगा सकते हैं, दूसरी जगहों पे नहीं। लाहौर की दीवारें दरअसल शहर की जुबान हैं, कभी सियासत का बयान, कभी कारोबार का इश्तिहार और कभी एक आदमी की पुकार। लाहौर की वॉल चॉकिंग को कोई शहर की बदसूरती कहता है तो कोई अवामी आवाज़। ये दीवारें चीख चीख कर कहानियाँ सुनाती हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन कहानियों को सुनेंगे या इन्हें शोर समझकर नज़रअंदाज कर देंगे। कैमरा टीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।